गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर थर्ड क्लास 11th का। और उसमें हमने बहुत सारे फार्मूलों वाली जो एक्सरसाइज थी, सबसे ज्यादा फार्मूलों वाली एक्सरसाइज 3.3 वो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो उसमें जो फार्मूले थे, जितने भी वो फार्मूले थे, वो सारे के सारे आप बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो तो बढ़िया है। नहीं तो ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। अगर आपको आधे याद हुए हैं तो मैं भी आपको वो बात नहीं मानता, क्योंकि धीरे धीरे याद होते हैं। मुझे भी कभी ऐसा नहीं कि एकदम याद हो गए हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ, फार्मूले याद होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के बाद अब हमारी 3.4 एक्सरसाइज है। तो एनसीईआरटी की 3.4 एक्सरसाइज में क्या करना है वो मैं बताता हूं। वैसे मैंने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आपको क्या करना है, जब भी साइन एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, मैं सबसे पहले सारे जो है इसमें वो लिख देता हूं। तो आपको x इक्वल टू एन पाई करना है। और अगर आपको टेंजेंट x इक्वल टू 0 मिले तो भी ये दोनों ही का एक ही है। ठीक है, अगर आपको कोस x इक्वल टू 0 मिले तो आपको x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2। ये दोनों कैसे आते हैं कल मैंने समझा दिया था। अगर आपको ये जानना है तो कल की वीडियो देखिए, उसमें लास्ट में है ना, लास्ट में मैंने सारा कुछ करवा दिया। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई अगर आपको मिले तो आपको करना है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू में वाई। कैसे आया मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ये इस एक्सरसाइज में है। ठीक है, और एक बात, अगर हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, यहां लिख लेते हैं कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर वाई। इन तीनों का एक ही फार्मूला है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ये सारा हमारा आज की एक्सरसाइज का 3.4 एक्सरसाइज का सारा निचोड़ है। ठीक है, आप इनको याद करो बेसिक से, अच्छे से समझ के। अब ये कहां कैसे यूज होते हैं वो मैं अभी बताता हूं। हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं, साथ के साथ बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आया, क्वेश्चन से समझेंगे, क्योंकि हमें ना सारी चीजें याद नहीं होती। हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम समझ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। देखो, फर्स्ट सम है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट एक्स इक्वल टू √3। धीरे धीरे समझ जाओगे। टेंजेंट एक्स इक्वल टू √3। ठीक है, आपको बताना है टेंजेंट एक्स में √3 की वैल्यू कितने पे होती है। आप कहोगे 60 डिग्री पे, यानी कि मैं यहां पे टेंजेंट पाई बाय 3, टेंजेंट पाई बाय 3 मतलब टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 मतलब √3। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, ठीक है। क्या सिर्फ 60 पे ही √3 होती है? क्या ओनली 60 डिग्री की ही √3 होती है? एक बात बताओ। आप कहोगे हाँ नहीं, मैं एक और वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, आपको टेंजेंट के फार्मूले याद होंगे, 90 माइनस एक्स टेंजेंट एक्स, नहीं कोट एक्स में होता था ना, 90 प्लस एक्स कोट एक्स माइनस का 180 माइनस एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। ठीक है, माइनस टेंजेंट एक्स 180 प्लस एक्स टेंजेंट एक्स, 270 माइनस एक्स कोट एक्स, 270 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस कोट एक्स, 360 माइनस एक्स
माइनस टेंजेंट एक्स। ये फार्मूले याद है, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा पॉजिटिव, जैसे कहीं कहीं ये माइनस आता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये माइनस कहाँ आता है, कैसे आता है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 180 आता है तो टेंजेंट का टेंजेंट रहता है, 270 आता है तो टेंजेंट कोट में बदलता है, कोट टेंजेंट में बदलता है, साइन कोस में बदलता है, कोण साइन में बदलता है। अब इनमें से ये बदलने वालों को तो आप छोड़ दो, इनको तो मैं साफ कर ही देता हूं। कौन से में चेंज होता है, दो तो इसमें चेंज होता है, क्योंकि हमें केवल टेंजेंट वाले चाहिए। अब आपके पास ये तीन फार्मूले हैं, 180 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स और 360 माइनस एक्स। इनमें से देखो यहाँ पे टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 3 है, माइनस नहीं है, माइनस वालों को भी छोड़ दो, ये वाला माइनस इसको भी छोड़ दिया, ये वाला माइनस इसको भी छोड़ दिया। अब हमारे पास ये फार्मूला बच गया। बात को थोड़ा सा समझना, मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, एक तो मैं लिख सकता हूं टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 3, और एक मैं ये भी लिख सकता हूं टेंजेंट एक्स, ये इसका फार्मूला लगाऊंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैंने एक्स मान लिया, यहां पे रख दिया पाई बाय 3, तो टेंजेंट 180 प्लस 180 का मतलब पाई, मैं पाई में लिखूंगा, 180 का मतलब पाई, पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 3। मुझे ये बताओ टेंजेंट पाई प्लस पाई बाय 3 क्या होता है, टेंजेंट पाई प्लस एक्स क्या होता है, क्या टेंजेंट एक्स होता है, होता है कि नहीं होता, होता है। तो टेंजेंट एक्स का मैंने उल्टा फार्मूला लगा दिया, मैंने उल्टा लगा दिया इसका, टेंजेंट एक्स का टेंजेंट पाई प्लस एक्स वाला लगा दिया, उल्टा लगा दिया। पहले तो इसका ये लगाते थे, अब इसका वो लगा दिया, ठीक है। अब यहां टेंजेंट से टेंजेंट कट गया तो एक्स की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 3, और यहां टेंजेंट से टेंजेंट कट गया तो एक्स की वैल्यू पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये मैंने कैसे निकाला, ये तो हो गया तरीका। अब समझो, दरअसल √3 टेंजेंट में केवल 60 डिग्री की वैल्यू नहीं होती, ये कितना है 180 प्लस 60 240। आप टेंजेंट 240 की वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे, टेंजेंट 180 प्लस 60 करके निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट 180 प्लस थीटा या टेंजेंट 180 प्लस एक्स, वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट एक्स का ही होता है। इसका मतलब टेंजेंट 240 की वैल्यू टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर होगी, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, तो टेंजेंट 240 की वैल्यू भी √3 है। इसका मतलब दो वैल्यू हमारे पास आई, 240 और 60, ये दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यू कहती हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल क्या है, सॉल्यूशन है कि वैल्यू है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, ये दो वैल्यू हैं, एक तो पाई बाय 3, एक 4 पाई बाय 3। एक और क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जनरल में मैंने वो बताया था, जनरल में आपको सीधा फार्मूला लगाना है, इसके ऊपर लगा दो सीधा, कौन सा, जनरल सॉल्यूशन जो है, टेंजेंट एक्स इक्वल अगर टेंजेंट वाई हो तो सीधा मैंने क्या कहा था, एक्स को आप n पाई प्लस वाई करना, ये बताया था ना। अब सुनो, एक्स मेरा ये है इक्वल में n पाई, वाई मेरा ये पाई बाय 3, भाई टेंजेंट एक्स इक्वल टेंजेंट पाई बाय 3, तो ये मैंने पाई बाय 3 कर दिया। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, समझ गए होगे। अब आगे आते हैं, आगे थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। सेकंड सम, सेकंड सम है प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना सीकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स इक्वल टू 2, सीकेंट को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कोस एक्स, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 कोस एक्स इक्वल टू में 1, और फिर ये यहां पे चला गया। प्रिंसिपल वैल्यू में आपको ये बताना है x की 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है। अब आप कहोगे x में 1/2 60 डिग्री की वैल्यू है, नहीं, ठीक है, मुझे पता है cos 60 डिग्री की, आपको भी पता है cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, लेकिन क्या वास्तव में इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यू हैं, बहुत सारी वैल्यू हैं। cos अगर मैं पूछने लगूं 300 डिग्री की,
आप वैल्यू मुझे कोस 300 डिग्री की वैल्यू बताओ। फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? 300 को पहले तो 360 माइनस 60 लिखेंगे, 300 को पहले तो 360 माइनस 60 लिखेंगे, फिर इसका फार्मूला लगाएंगे। ये किसका बराबर होता है? बताओ किसके बराबर होता है? कोस 360 माइनस एक्स, कोस एक्स ही होता है। क्वाड्रेंट कौन सा है? 360 में से 60 गए, चौथा क्वाड्रेंट आ गया। चौथे में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और कोस 60 की वैल्यू वही 1/2, इसका मतलब कोस 300 की वैल्यू 1/2। और भी निकाल के बताऊं? इसके अलावा बहुत सारी हैं, ये तो मैं सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। जब भी प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखा जाए 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की वैल्यू को हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। 0 डिग्री से 360 के बीच की होती और भी है बहुत सारी, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि 660 मैं वैल्यू निकालता हूं कोस 660। 660 के कैसे निकालोगे आप? देखो 720 माइनस 60 करना पड़ेगा ना, 720 माइनस 60, ठीक है। और 720 माइनस 60 का भी वही फार्मूला होता है, ये भी कोस 60 डिग्री के ही होता है। ये हम एक एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत के 360 720 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा में 360। इस 2 का कोई यूज नहीं होता, फार्मूला वही होता है। तो कोस 660 की भी 1/2 होती है, और भी बहुत सारी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया, ये वाला फार्मूला लगाना है। अब यहां पे डायरेक्ट सोचने के लिए आपको क्या है? कोस का फार्मूला लगाना है। कोस का फार्मूला कैसे लगाना है? सबसे पहले तो ये 1/2 कोस में कितने डिग्री की है? कोस 60 डिग्री की है, ठीक है। अब आपको 2 काम करने हैं, एक काम और करना है, एक काम और करना है, और भी सोचना है कि ये किसके कोस एक्स में किसका फार्मूला वापस कोस एक्स आता है? पॉजिटिव। तो कोस 360 माइनस एक्स बराबर कोस एक्स होता है। बात को समझना, इस कोस का नहीं लगाना, इसका लगाना है, ठीक है। ये कोस एक्स तो एज इट इज आया, और इसका ये वाला फार्मूला लगा दिया। मैं इसको उल्टा लिखता हूं क्योंकि हम फार्मूला उल्टा लगा रहे हैं ना। हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं? हम फार्मूला कोस थीटा का कोस 360 माइनस थीटा का लगा रहे हैं, और ये हमारा थीटा है। तो कोस 360 माइनस 60, कोस एक्स मतलब कोस 300 बचा, कोस थीटा का कोस 360 माइनस थीटा, कोस एक्स का इसका लगा दिया, ये वाला कोस एक्स एज इट इज लिखा, कोस 60 को क्या लिखा? कोस 360 माइनस 60, घटा दिया 300 आया, कोस से कोस कट गया तो एक्स का यहाँ पे कितना आया? 300 डिग्री आया। कोस से कोस कट गया तो एक्स यहाँ पे कितना आया? 60 डिग्री आया। आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। डिग्री को रेडियन में 60 गुणा में पाई बटा 180, ये कटा 3 पाई बटा 3, इसको भी गुणा कर लो, पाई बटा 180, 0 से 0, 6 पंजा 30, 6 3 18, 5 पाई बटा 3। ये दोनों जो सोल्यूशन है प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ये दोनों कौन से सोल्यूशन है? प्रिंसिपल सोल्यूशन है। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? 2 आए, 5 पाई बाय 3। और जनरल में क्या याद करना है? जनरल में आपको याद रखना है कि कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई वाला। अब जनरल के लिए इसको आप क्या मानो? कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई मानो। और उस टाइम पे x किसके बराबर होता है? ये याद रखना पड़ेगा, x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो x मेरा ये है, और 2n पाई ये अपनी तरफ से लगाते हैं, और प्लस माइनस ये y है। तो प्लस माइनस 60 को रेडियन में पाई बाय 3, ये मेरा आंसर आया, ठीक है। तो ये आपको करना है, समझ गए होगे, ठीक है। तो देखो आगे और देखते हैं। और मैंने लिया थर्ड सम, कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3। देखो इससे भी और जल्दी समझ जाओगे। कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3, कोट एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 है। कोट को लिखेंगे 1 बाय टेंजेंट एक्स माइनस रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या इसका उल्टा कर दो, टेंजेंट एक्स इक्वल टू -1 बाय रूट 3,
टेंजेंट एक्स इक्वल टू -1/√3। अब टेंजेंट एक्स 1/√3 किसमें होता है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/6 की। π/6 मतलब π/6 का 180/6 मतलब 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है। इस माइनस को हटाना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। इस माइनस टेंजेंट थीटा का कोई फार्मूला लगाओ, माइनस टेंजेंट थीटा का कोई भी लगा दो। टेंजेंट में सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। माइनस टेंजेंट थीटा किस किस में आता है, माइनस टेंजेंट थीटा किस किस में आता है, टेंजेंट, अच्छा 90 और 270 वाले नहीं लगाने, क्योंकि 90 में तो टेंजेंट कोट में चेंज हो जाता है, ठीक है। 180 और 360 में टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये वाला पाई माइनस थीटा, ये होता है, ठीक है, माइनस टेंजेंट थीटा। और कौन सा टेंजेंट पाई प्लस थीटा क्या होता है, वो प्लस का टेंजेंट थीटा होता है, वो नहीं लगाना। टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा, टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा, ये भी यही होता है। आप दोनों में से कोई एक लगा दो, मैं ऊपर वाला लगा रहा हूं। टेंजेंट एक्स इक्वल टू मतलब माइनस, माइनस तो फार्मूले के साथ एडजस्ट हो गया ना, टेंजेंट पाई माइनस π/6, ठीक है। अच्छा, अगर आपको निकालनी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब तो ये दोनों लगाने पड़ेंगे। जब जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तब दोनों में से एक लगाना, कोई भी एक ले लो। अभी आपको दोनों लगाने पड़ेंगे। इस माइनस टेंजेंट थीटा का, माइनस टेंजेंट π/6 का, ये वाला भी आपको लगाना है, टेंजेंट 2 पाई माइनस π/6। प्रिंसिपल के लिए दोनों लगाने पड़ेंगे। 2 निकलते हो, 3 निकलते हो, कितने निकलते हैं, इक्वल टू ये टेंजेंट क्या बचा, पाई में से π/6 5π/6, और ये टेंजेंट क्या बचा 2 पाई, 6 दूनी 12 में से 11 π/6, ठीक है। अब करना क्या है, टेंजेंट से टेंजेंट काट दो, तो x की वैल्यू 5π/6 और x की वैल्यू 11π/6। ये दोनों वैल्यू तो प्रिंसिपल वैल्यू आई है। जनरल में क्या करना है, आप चाहे तो इसको पकड़ लो। अब सुनो, यहां पे आंसर मिलना मुश्किल हो जाएगा, या इसको पकड़ लो, क्योंकि जनरल में हमें क्या चाहिए, टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई। ऐसा नहीं कि माइनस टेंजेंट वाई, इसको नहीं ले सकते, इसमें माइनस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेंजेंट एक्स इक्वल टू माइनस टेंजेंट वाई, इसको ले लो, इसको ले लो। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में दिक्कत होती है, हम क्या पता इससे कर दें, आंसर क्या पता इससे दे हो, हम क्या पता इससे कर दें, आंसर क्या पता इससे दे रखा हो। तो आंसर ना मिले तो थोड़ी सी कंफ्यूज मत होना कि हमारा आंसर नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है हम इससे कर दें, आंसर क्या पता उससे दे रखा हो सकता है उससे कर दे। और आंसर का एक तीसरा तरीका भी है, ये माइनस सीधी अंदर भी जा सकती है, ना इससे दे रखा हो ना उससे दे रखा हो, क्या ये माइनस अंदर नहीं जा सकती। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो यही है। एक और यहाँ पे फार्मूला बनता है, माइनस टेंजेंट थीटा का एक और फार्मूला बनता है, टेंजेंट माइनस थीटा। ये माइनस अंदर जा सकती है, उससे भी निकाला जाता है, बहुत बार उससे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप तीनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा दो। अगर मैं इसका वो वाला लगाऊंगा, वो जो लिखा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट माइनस π/6। अब इसको टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई ले लो, इसको टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई ले लो, इसको टेंजेंट एक्स इक्वल टू टेंजेंट वाई ले लो, इसको ले लो। आंसर ज्यादातर इससे मिलता है। तो इससे अगर मैं सोल्यूशन निकालूंगा तो x इक्वल टू क्या था इसमें, n पाई प्लस y, और y कितना माइनस का, तो ये माइनस का π/6, ये भी सही है। अब सुनो दूसरा, x इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6, ये भी सही है। x इक्वल टू 11 पाई मतलब n पाई प्लस 11π/6 है, ये भी सही। ये तीनों आंसर सही है जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। फिर भी ज्यादातर ये पहले वाला लेना, ये नहीं बनता तो इसमें से कोई हो। अब इसका मैं देख लेता हूं क्या आंसर है। 5 पाई वाला ले रखा है ना, 5 पाई वाला, ठीक है। एक बात और है, एनसीईआरटी के बुक में देखोगे हो सकता है अलग तरीके से कर रखा हो, एलिमेंट की बुक का आंसर देखोगे हो सकता है अलग दे रखा हो। एलिमेंट में भी तो एनसीईआरटी होता है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूं, और डिटेल में जाने का होता नुकसान है, डिटेल में जाने का नुकसान होता है, टीचर को होता है,
ठीक है, क्योंकि बच्चे ना सीधा बस आंसर निकाल दो वो करते हैं। तो ठीक है, अगला है, अगला भी अब समझाने की कोशिश करते हैं। कोस एक्स कोसिकेंट एक्स, ठीक है, आप देखना कोसिकेंट एक्स इक्वल टू -2 तो ये क्या हो जाएगा 1/sin x -2। इसको पलट दो, रेसिप्रोकल, इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। तो sin x इक्वल टू -1/2 माइनस साइन π/6। π/6 कितना होता है 30 डिग्री, क्योंकि साइन में 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन में 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है। यहां से आगे अलग अलग कैटेगरी। अच्छा, इसके फार्मूले लगाने शुरू करो। माइनस साइन थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ये वाली चीज सोचना, क्या साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है? नहीं, क्योंकि ये पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा, दूसरा। दूसरे में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो माइनस साइन कैसे होगा, ये तो प्लस का होता है। अगर प्लस का कर दूं तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा, तीसरा, और पाई है 180 है, इसलिए चेंज भी नहीं होगा, ये होता है। एक तो ये मिल गया, दूसरा माइनस साइन थीटा साइन 2 पाई माइनस थीटा 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये दो फार्मूले बन गए। एक और होता है साइन माइनस थीटा, ठीक है, ये भी होता है। क्या साइन की माइनस बाहर नहीं आती? इन तीनों में से अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो ये दो निकालने। एक बात मैं बता दूं, ये दो फार्मूले लगेंगे, ये हमेशा नहीं लगेंगे भाई। ठीक है, देखा जाता है जैसे टेंजेंट एक्स हो माइनस टेंजेंट थीटा आ जाए तो टेंजेंट पाई प्लस थीटा प्लस का होता है, बल्कि पाई माइनस थीटा माइनस का होता है, वो लगाना है। और ये ठीक है, टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा माइनस का होता है। कोस आ जाए, कोस 2 पाई माइनस थीटा प्लस का होता है, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। और इसके अलावा एक डायरेक्ट लगेगा, वो बताते हैं। अच्छा, अब इसको दो फार्मूले लगा देते हैं। साइन एक्स इक्वल टू, इस पे वो वाला फार्मूला लगाना है, ये है ना माइनस का साइन थीटा, इस पे वो वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा? एक तो साइन पाई प्लस π/6, और एक और लाइन खींच लेता हूं यहां पे, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस 2 पाई माइनस π/6। ये दो फार्मूले लगाने हैं। साइन एक्स इक्वल टू साइन, इनको मैंने जोड़ा 7π/6, और साइन एक्स इक्वल टू, इसको घटाया 6 दूनी 12 में से गया 11π/6। 11 पाई है ये, 11 पाई। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आया मेरा? अब की बार समझ गए होगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक्स की दो वैल्यू है, एक 7π/6, एक 11π/6। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा दो होती है, कभी भी एक नहीं आएगी, हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू दो होती है। और जनरल सॉल्यूशन के लिए इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं ये वाला ले लेता हूं, और फार्मूला मैंने कौन सा लगा दिया, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई वाला। एक्स क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस, नहीं प्लस माइनस नहीं, -1 की पावर एन इंटू में वाई। तो ये मैंने एक्स माना, एन पाई, ये एन पाई कहां से आता है, अपनी तरफ से आता है, हर फार्मूले में है। इक्वल टू, ये मेरा वाई है, माइनस, अरे क्या था, प्लस -1 की पावर एन इंटू में 7π/6। ठीक है, अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, और आंसर में मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि आंसर इनके मैच करने मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, इसका तो चलो यहां से भी निकाल सकते हैं, आंसर यहां से भी निकाल सकते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा बता रहा हूं, ये माइनस अंदर जा सकती है, किसकी अंदर नहीं जाती? एक तो कोस की नहीं आती, किसकी माइनस बाहर नहीं आती, उन्हीं की अंदर नहीं जाती। एक तो कोस की माइनस बाहर नहीं आती, एक सेकेंड की नहीं आती, लेकिन इस माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन -π/6 भी कर सकते हैं, और यहां से भी हम साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का फार्मूला लगा के जनरल सॉल्यूशन में यहां पे -π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं, एक और सम कर लेते हैं।
फाइंड दी cos x इक्वल टू cos 2x। अरे बहुत इजी सम आ गया। cos 4x इक्वल टू cos 2x। ठीक है, हाँ, cos 4x इक्वल टू cos 2x। ये है cos 4x इक्वल टू cos 2x। इस तरह के क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं। यूजिंग इफ cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये cos x है, ये cos y है। बस x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये y है 2x। बस हो गया। हो गया? क्या हो गया? नहीं, थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? देखो इधर भी x, अच्छा इधर 4 था, सॉरी ये लिखना रह गया। इधर भी x है, इधर भी x है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे? वो वैल्यू ही इसका सॉल्यूशन है। सुनो, दो केस बनाएंगे। एक बार तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस का 2x लेंगे, 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस का 2x लेंगे। प्लस माइनस होता है ना, दो बार लेंगे। इस 2x को इधर ले आओ, 2n पाई, 2x इक्वल टू 2n पाई, 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू n पाई। ठीक है, एक सोल्यूशन ही आया। इसको और करते हैं, ये और इधर ले आते हैं। 4x प्लस 2x 2n पाई, ये कितना हो गया? 6x इक्वल टू 2n पाई। 6 गया बटे में, तो x की वैल्यू क्या आएगी? n पाई बाय 3। ये दोनों इसके क्या होंगे? जनरल सॉल्यूशन होंगे। समझ गए होगे? ठीक है, ये n पाई है और ये n पाई बाय 3 है। ठीक, इसमें जनरल पूछ रखा था ना, हाँ, प्रिंसिपल नहीं पूछ रखा था, तो हमने प्रिंसिपल नहीं निकाला। अगला कौन सा है? 6th है cos x cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। 6 सम तो हम करेंगे ही। cos 3x प्लस cos x और माइनस cos 2x। अब सुनो, ये है ना, थोड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। cos c प्लस cos d का पहले फार्मूले, वो पिछले फार्मूले लगेंगे, अभी ये वाले नहीं लगेंगे। cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाओ। 2 cos 3x प्लस x बाय 2 cos 3x माइनस x बाय 2 और माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखना, 2 cos 2x और cos x। ठीक है, 3 और 1 4 बटे 2 2, 3 में से गया 2 बटा 2 1, माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x ले लो कॉमन, cos 2x लिया कॉमन, क्या बच गया? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों अलग अलग जीरो करने, मतलब ये दो सम हो गए। एक तो ये 0 हो गया और एक यहां से ये 0 हो गया। 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 उधर चला जाएगा, 2 cos x इक्वल टू 1 और ये 2 बटे में आ जाएगा। ठीक है, दो सॉल्यूशन हो गए और दोनों में जनरल पूछ रखा है, जनरल पूछ रखा है। तो सुनो, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू, अब सुनो, इसका x 2x है तो यहां पे 2x लिखना। cos x इसका क्या है? 2x है। आगे क्या होता है? 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2, यही होता है। इस पे आ जाते हैं। cos x 1/2, मैंने cos की वैल्यू रखी 1/2 होती है 60 की, मतलब पाई बाय 3 की। ठीक है, इसको cos x इक्वल टू cos y मान लो और फार्मूला कौन सा लगाएंगे? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, मतलब पाई बाय 3। ये दो सोल्यूशन हो गए। अब ये वाला 2 बटे में लेके जाएंगे तो ये वाला 2 अगले स्टेप में ले जाते हैं। x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 4, ये वाला 2 बटे में आ गया। एक ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है। इसमें भी अगर तुम पाई कॉमन लेना चाहते हो ले लो, पाई अगर कॉमन लेना चाहते हो ले लो। 2n प्लस माइनस 1/3, पाई मैंने पूरा का पूरा बाहर ले लिया, पाई मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन इसके हैं।
दोनों ही इसके जन सोर्स, क्योंकि यहाँ से दो हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। फैक्टर में हमने दोनों को अलग अलग जीरो करना पड़ता है, तो इसको अलग सोल्व करना है, इसको अलग सोल्व करना है। ठीक है, यहां तक कर लेना। आज के लिए बहुत हो गए, वैसे सम तो 6 ही हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने में टाइम लगा है। ठीक है, तो आज इतना ही करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कल फिर हम अगले सम फिर शुरू करेंगे, तो आज के लिए बस बहुत इतना ही।